नमस्कार, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन विजन ऑफ पीस पर। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। इसी सोमवार से भगवान शिव का ये अत्यंत पवित्र महीना प्रारंभ हुआ है। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके शिव भक्त गंगा जी से गंगा जल ला करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, और जो शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है भगवान उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा श्री रामचरितमानस में कहा गया है। कल्पना कीजिए कि ये महीना कैसा उमस और गर्मी वाला महीना होता है। इस गर्मी और उमस से भरे महीने के अंदर शिवभक्त पैदल जाकर के, कांवड़ कंधों पर रख करके, पैदल आकर के अपने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जो निष्काम होकर के भगवान की भक्ति करता है भगवान उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, और जो सकाम होकर के भगवान की भक्ति करता है भगवान उसकी जो भी मनोकामना होती है उसको पूर्ण करते हैं। आज हम आपको बताएंगे, आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की आराधना आप किस प्रकार से करें और किसी विशेष मनोरथ के लिए आप किस प्रकार से करें। देखिए, सावन का महीना निश्चित रूप से साल का एक अत्यंत पवित्र महीना है। जो हमारा चंद्र कैलेंडर है उसके हिसाब से यह साल का 5वां महीना है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और फिर सावन। सावन के बाद भाद्रपद या भादो, फिर आश्विन, कार्तिक, उसके बाद मार्गशीर्ष, उसके बाद पौष, उसके बाद माघ और फिर फाल्गुन। तो ये 5वां महीना है वर्ष का। इस 5वें महीने में भगवान शिव की उपासना किस प्रकार से करें। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रतिदिन आप 1 लोटा जल का लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसमें थोड़े से चावल, ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो, साबुत हो, और घर से ही जल लेकर के जाएं और शिव मंदिर में शिव परिवार को अर्पित करें। अर्पित करने का भी एक नियम है। सबसे पहले आप गणेश जी को जल अर्पित करें, तत्पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी को, फिर मां पार्वती को, फिर नंदी जी को और फिर भोलेनाथ को शिवलिंग के ऊपर आप जल अर्पित करें। बिल्वपत्र का भी बड़ा महत्व है। भगवान को बेल का वृक्ष अत्यंत प्रिय है, तो आप प्रतिदिन बिल्वपत्र भी अगर चढ़ाएं तो उससे भी निश्चित रूप से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। ऐसी मान्यता है कि बिल्वपत्र कभी जूठा नहीं होता। अगर आप ले जाना भूल गए हैं तो वहां मंदिर से भी बिल्वपत्र जो पहले से चढ़ाया गया भी है उसे भी लेकर के पुनः धो करके उसे दोबारा से शिव को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन बिल्वपत्र अर्पित करने का भी अपना एक तरीका है। उसे आप उल्टी तरफ, जो उसकी सीधी साइड है, वो शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए और उसे आप शिवलिंग के ऊपर बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। आप चाहें तो पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में आपने गाय का दूध, दही, घी या जिसको घृत कहते हैं संस्कृत में, इसके साथ साथ गंगा जल और शहद या जिसको मधु कहते हैं, इनका पंचामृत बना करके भगवान को अर्पित करें और निश्चित रूप से भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद जलाभिषेक भी करें। भगवान जल के अभिषेक मात्र से और बिल्वपत्र अर्पण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर कुछ विशेष आपकी इच्छा है, कामना है, तो उसके लिए आप क्या करें। आपके मन में कोई कामना है, मनोकामना है, उसके लिए आपको क्या करना है। 11 या 21 बिल्वपत्र लें, बेलपत्र लें, उनके ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और उसे भगवान शिव को एक एक करके अर्पित करते हैं। भगवान आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी करेंगे। अगर आप आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप चाहते हैं कि धन की कमी है और गुजारे में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ ही खीर बना करके, केसर वाली खीर बना करके शिव और पार्वती को उसका भोग लगाएं, तो भगवान आपकी आर्थिक स्थिति को
मजबूत करेंगे। इसके अलावा अगर रोजगार कारोबार में कोई परेशानी आ रही है तो आप मां पार्वती को चांदी की पायल भेंट करें, उससे आपके कारोबार में, आपके रोजगार में अवश्य वृद्धि होगी। घर की सुख शांति के लिए आप मां गौरी को, मां पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, उससे मां की कृपा से आपके घर में सुख शांति होगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इसमें कही गई बातें सभी तक पहुंचें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री सीताराम, जय भोलेनाथ।